साथियों, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री व अर्थशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। पूरा देश इस दुख की घड़ी में मनमोहन सिंह जी के पूरे परिवार के साथ है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जगह जगह सभी लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। मायावती जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, तमाम पत्रकार, इस देश के तमाम कांग्रेसी, भाजपाई और तमाम संगठन के लोग आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपको बताएंगे, उन्होंने क्या पढ़ाई की, कब उनका जो है क्या क्या सिस्टम रहा है, कब उन्होंने कौन सी डिग्री क्वालिफाई की है, वो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। कौन कौन से कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया है और उनके मुख्य कौन कौन से काम रहे हैं प्रधानमंत्री तौर पर, वो भी आपको बताएंगे। इस देश को उन्होंने क्या क्या दिया है वो भी आपको बताएंगे। कितनी उनकी पढ़ाई थी वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक अर्थशास्त्र के ज्ञाता और एक ऐसे व्यक्ति जो सारे चीज़ों से निपुण हों, उनका व्याख्या करना शायद बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज उनके बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे और कौन कौन से लोगों ने क्या क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। आज समझो देश का एक हीरा चला गया। आज उनके बारे में स्पष्ट आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब ने मेरा सपोर्ट किया और इस क्यूआर कोड पर आप लोगों ने जो पैसे दिए हैं उससे मेरी जो आने वाली आर्थिक समस्या है 30 तारीख को वो सॉल्व हो सकेगी। थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं जो आजकल तक पूरा हो जाएगा। साथियों, खबर की बात करें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिल के धनी व्यक्ति थे। ना किसी से लेना ना किसी से देना। उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है और अगर उन्हें हम कहें कि इस देश के आर्थिक मदद में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो शायद ये कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस देश की मीडिया जो दिन रात मोदी मोदी करती है, उन्होंने तो कल एक ऐसी क्लिप चला दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। इसीलिए कहता हूँ, अंधभक्त मत बनो मीडिया वाले। मीडिया वाले लगातार अंधभक्त बनते बनते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। खैर, आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा और उन्हें नमन भी किया। आपको बताते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था AIIMS में हुआ। वह 92 वर्ष के थे और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी तबीयत गुरुवार शाम को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ स्टैंड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म और एक्सपायरी डेट था कल 26 दिसंबर 2024 को उनका अंतिम संस्कार हुआ, निधन हुआ। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और मायावती जी ने क्या लिखा आपको वो बताते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी की, जब ये मुख्यमंत्री थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब की ये तस्वीर है। और मायावती जी मुलाकात करती हैं इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए। मायावती जी ने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा है। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो ये मायावती जी ने लिखा है और देश के तमाम लोग, तमाम आला अधिकारी, तमाम जो है नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, सारे लोग आज अर्थशास्त्र के ज्ञाता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नम आंखों से उनकी विदाई दे रहे हैं
और ये सबसे बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पर लिखा, 1991 में भारत को आर्थिक संकट से उबारने वाले प्रख्यात अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए अत्यंत दुख और अपूरणीय क्षति है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व ने देश को आर्थिक प्रगति की दिशा में नई राह दिखाई है। उनका योगदान भारत के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी संवेदना उनके परिवारजनों और समर्थकों के साथ है। प्राकृतिक उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, जो जन्म लेगा उसका मृत्यु निश्चित है। भगवान बुद्ध ने कहा है, ना कल है ना आज है, जो है वो वास्तविक है। मायावती जी वास्तविक लाइन पर चलती हैं, ये मैं और आप सभी लोग जानते हैं। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कामों को क्या किया, जो लंबे समय तक काम वो चला, वो योजनाएं चली, उस योजनाओं के बारे में पहले आपको जानना होगा। बहुत ज़रूरी है उन योजनाओं के बारे में जानना। उसके बाद आपको बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बसपा की और कौन से नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी के कौन से नेता ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ में आपको बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितनी पढ़ाई की थी और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन काल में किया। सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका इस देश के लोग ऋणी ही रहेंगे। मनमोहन सिंह के कुछ काम, जैसे मनरेगा, सूचना का अधिकार, परमाणु समझौता, आधार योजना, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून, ये तमाम जो है काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया है। अब आपको लेकर चलते हैं सीधा उस स्थिति में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण काम किए। प्रधानमंत्री ना रहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, वो भी आपको हम बताते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1957 से 1965 चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। 1969 से 1971 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। 1976 से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर बने। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1990 से 1991 प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे। 1991 नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य बने। 1996 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर बने। 1999 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 2001 में तीसरी बार राज्यसभा सदस्य बने और सदन में कांग्रेस की ओर से विपक्ष नेता बने। 2004 से 2014 तक के भारत के प्रधानमंत्री रहे और 2019 से 2024 छठी बार राज्यसभा के सदस्य बने। विनम्र श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब को। तो ये डॉक्टर साहब का कुछ कार्यकाल था, उन्होंने स्ट्रगल की। और मेरा जो मानना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पढ़ाई की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। उनकी पढ़ाई की डिग्रियां सबके सामने आई। पढ़ाई उन्होंने कितना की ये उन्होंने साबित कर दिया। जब 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक संकट से उबारने वाले पहले व्यक्ति बने, अर्थशास्त्र के ज्ञाता। साथियों, आपको बताते हैं आखिर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या लिखा है। जो विश्वनाथ पाल जी हैं, उन्होंने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर अति दुखद। विनम्र श्रद्धांजलि। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। सबसे बड़ी खबर है और लगातार तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से विदाई की है। पूरा देश आज नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। साथियों, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।